वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में। मुक्ति कौन सी हमें चाहिए, भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। अथ सूक्ष्म जन्म का अंग। गरीब सूक्ष्म मनोरथ चलत है, पल पल माही विमान। एक दिवस बहु जन्म है, लख 84 मान। गरीब सूक्ष्म मनोरथ चलत है, पल में 100 बार। तू जाने नर दे है, बेहा जात है धार। गरीब सूक्ष्म मनोरथ चलत है, पल पल माही विशेष। जहाँ जा मन जाते है, जेते ही द्रभेश। गरीब अनेक जन्म दिन में धर, सुख सबलर शरीर। नर से पशुआ होत है, कुबद्दी कुटिल की भीर। गरीब जहाँ जा मन जात है, तन भी जात विशेष। नर नारायण दे तजय, कीट पतंग अनेक। गरीब सूक्ष्म नर अनंत है, मन माया के चोज। जीव जन्म जाने नहीं, हर्षा बुझे खोज। गरीब सूक्ष्म नर स्वर्ग को उठत असंग अपार। यो मन बो इतकाग है, फिर तन की लार। गरीब सूक्ष्म लहर पाताल को करता गौन अधीठ। मन सौदागर बनज को देखत है वो पीठ। गरीब दसों दिशा को उड़त है, चंचल मनवा चोर। जे तो से सुजान है, तो सूक्ष्म मन को मोर। गरीब राख अर्श के गुंबज में, त्रिवेणी के तीर। अर्ध उर्दशाला बनी, गंगमाल व नीर। गरीब बरकुटी में लपटाए दे, सरस कमल सो बांध। जे तो शिष सुजान है, तो निस्वा सर सर सांद। गरीब बरकुटी बहुरा गूंजे ही, जापोपन कर नीन। फिर बोर निकसे नहीं, जो दरिया में मीन। गरीब योमन उड़गन उड़त है, लाख समुद्रों पार। आवत जात दिखे नहीं, बौरवार का वार। गरीब योमन उड़गन जाते है, कोटि समुद्रों तीर। या का पार न पावही, बहुयो दारण धीर। गरीब योमन उड़गन जात है, संग समुद्र उलंग। बहु पारखी ज्ञानी पचे, जानत नहीं उपंग। गरीब मन मोले की जात है, कोई ना जाने बेव। बड़लो जाजो जार है, बड़ा देवन पति देव। गरीब मन ही मौला हो रहा, अनगन करत उपाय। सपतपुरी के देव सब, बोविद नाच नचाए। गरीब सुख सुंदर शरीर में, उठे अनंत अपार। कित से आवत जाते हैं, कापुनी का तार। गरीब कौन मन कित रहते हैं, सतगुरु कह समझाए। 5 तत्व को छोड़ कर, कौन तत्व को जाए। गरीब 5 तत्व का मुकाम है, 9 तत्व का सैलान। अनदेखी भूमि जात है, जानी ससी भान। गरीब गर्भ में सब गर्भवती, उड़गन उड़े अचान। आदि अंत भर में सदा, भुगत चारों खान। गरीब सकल जीव एक धार मन, शिव से कौन बडेर। पार्वती पत्नी छोड़ कर, चंचल माया घेर। गरीब शिव ब्रंश को बूझे ले, इस मन के सैलान। सुरपति गौतम कह गया, अला भई पाषाण। गरीब मन के नीला मन लख, तन नहीं जाने बेव।
नारदुनि से पारखू नारी ही कर देव। गरीब विष्णु भगवान सम कौन है 24 अवतार। मन की गति पाई नहीं बर में बारंबार। गरीब सुख सम मन गोरख छला गुरु मचंद्र नाथ। सुखदेव पारासर छले ब्रह्मा पुत्री बाथ। गरीब श्रृंगी ऋषि अयोध्या गई सुख मन के हाथ। वृक्षों अमृत लाए कर पकड़ लिया सब साथ। गरीब दुर्वासा से छल लिए सुख मन की मारे। उर्वशी को श्राप दिया या 2 वचन सिंगार। गरीब सुख मन की सैल सब पिंड ब्रह्मंड के माही। काल चक्कर सबको खा गया कोई जाने नाही। गरीब सुख मन का मूलक है बड़े बड़े बसत ग्राह। आगा पीछा है नहीं ऐसा अगम अथाह। गरीब पिंगल नलनी पर बस है यो मन सुख समशूल। बरमत है चितराम गया अर्थ को बोल। गरीब सुख सम शाखा गए बर सुख सम फूल फलंत। सकल लोक यो जानियो अवसर बीत चलंत। गरीब सूक्ष्म धरणी आकाश है सूक्ष्म चंदा सूर। सूक्ष्म नदी पहाड़ है सूक्ष्म धामा धूर। गरीब सूक्ष्म लोक अलोक है सूक्ष्म पना फिराक। एक गढ़ एक उतर जो कुमरा का चाक। गरीब सूक्ष्म 84 रची सूक्ष्म उपावन हार। माँ है सूक्ष्म काल है बूढ़े काली धार। गरीब सूक्ष्म काली धार है जेती लहर उठंत। अनंत नदी बहरे बह बिना कबीरा कंत। गरीब मानस नहीं मसान है दाने दैत खईस। बूढ़े काली धार में बिन सतगुरु बख्शीस। गरीब लोक लाज नहीं तजत है सुन सतगुरु की साख। सुख सम रहना नहीं दीनी 3 तलाक। गरीब एक सुख सा है सही असला थीर गंभीर। सुख मन को पकड़ ले मिल परम पुरुष कबीर। गरीब कौन रंग को रूप है कौन कमल प्रकाश। सुख मन की तरत है कौन धाम में बास। गरीब बिना रंग बिन रूप है नोछावर का अंग। और अनुरागी बसत है अभिगत रूप विहंग। गरीब हृदय कमल में बास है बाहर वाणी बंद। सदा सर्वदा खेलता मन हंसा संग निर्दुंद। गरीब गुण कलील जाने नहीं चिचड़ मुख नहीं दूध। 84 यो बंदी कुबद्दी ऊदन सूद। गरीब रुधिर पीवत निष्बासर नहीं दूध की धार। असुर कसर नहीं जाते हैं खीर समुंदर न्यार। गरीब सुख समन सरिता बह उठत लहर असंख। एक बहने जग जाते है कहाँ राव कहाँ रंका। गरीब शंख बिलावल छोड़ कर बह कुबद्दी के साथ। खाली ही भटकत फिर कुछ न लागे हाथ। गरीब कुबद्दी कुटिल बावें सदा बिलावल से बंच। मन की गति पावे नहीं रुपया बहुत परपंच। गरीब सूक्ष्म ही मन पावन है सूक्ष्म दुर्मति दोष। सूक्ष्म काया जात है सूक्ष्म दिन से लोक। गरीब सूक्ष्म बस है जिसके गाम न धाम। निराकार साकार को निरख ले अचल अभंगी राम। गरीब सुन स्नेही सुरती में बसे सरोवर तीर। गगन मंडल में रम रहा गन ही सरवर नीर। गरीब लाल रंग सो पीवे का पीताम्बर पदहंस।
जितसे सूक्ष्म आईया मन मूर्ति सब अंश। गरीब सकल अंश एक वंश है, परमानंद परवान। सुर असुर दो खाल से युग युग खेचा तान। गरीब सब घट सूक्ष्म मन बस है, उड़ जा नो मन सूत। गरीब दासा है व्रत, सो योगी अनुभूत। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सो नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब नौतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्दल। उजल हिरंबर हटम बेपरवाह था। वार पार नहीं मत तम ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक कलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। आदि अंत करुण सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता। रिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुनर मुनि जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण तरंग धामे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा बल पावे 33 कोट अदारा। ग्रामे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज। जल की बूंद महल चावला बनाया साज। गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते हैं। गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती सुनियो मर्द आवाज। मातर बिगड़ गई मैं तो पुत्र पिता को लाज। गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती कर जोड़ू करतार। तन मन धन कुर्बान जान दीजिए मोहे दीदार। गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे। साहिब
तेरे आगे। मालिक मेरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज। पंजारा को शीश पर चमन यूथ तेरा से गुरु जी तेरे आगे। साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। मीरा मो पे मेहर कर मैं आया तक शाम। समर्थ तुम्हारे आसरे बांधे जाम गुलाम। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। मैं समर्थ के आसरे तम कदम करता। गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अविनाशी के आश्रय अजरावर की शाम। अर्थ धर्म काम मोक्ष हो समर्थ राजा राम। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास। आवड़ना मेटियो दीजो ने सलवास। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अनंत कोट ब्रह्मांड का तरती नहीं पार। सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। जोगन योगन के पाप सब युगन युगन के मैल। जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती। दास गरीब उतारिया सतगुरु मिले कबीर। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी। कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहेब धनी अवगत अविनाशी। कृपदास शरण लगा काटो यम फांसी। गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते
मारे पुया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बांटूंगी मारे आए गरीब दास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी अमर लोक से चल कर आए अमर लोक से चल कर आए भव बंधन से जीव छुड़ाए भव बंधन से जीव छुड़ाए दे मंत्र सतलोक पठाए दे मंत्र सतलोक पठाए ये देते निश्चल वास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी पाप पुण्य को हर दम तोलूं पाप पुण्य को हर दम तोलूं घर घर में मैं कहती डोलूं घर घर में मैं कहती डोलूं दुश्मन मीत सभी से बोलूं दुश्मन मीत सभी से बोलूं करियो अवन की ख्यास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी मारे भगत महात्मा आवेंगे मारे भगत महात्मा आवेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे वो शब्द साहिब के गावेंगे मारे परम भूत मिट जावेंगे मारे परम भूत मिट जावेंगे फिर होए नाम विश्वास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी नगर निवासी सब ही आना नगर निवासी सब ही आना आपस के मतभेद भुलाना आपस के मतभेद भुलाना कोई दिन में सबको चला जाना कोई दिन में सबको चला जाना या झूठी जग की आस बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी दुख मेटे और सुख का दाता दुख मेटे और सुख का दाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता जब चाहे चोला धर आता जब चाहे चोला धर आता होया सुल्तानी करवास बधाई मैं बांटूंगी मारे होया पाठ प्रकाश बधाई मैं बांटूंगी काशी में केशव बन आया काशी में केशव बन आया समन के घर भोग लगाया समन के घर भोग लगाया शिवधड़ पर शीश चढ़ाया
से उतर पर शीश चढ़ाया। ये काटे कर्म की घास बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी। जिस घर में ये होता पाठ जी, जिस घर में ये होता पाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी। भगति बेहूने पार बाट जी, भगति बेहूने पार बाट। जिनको लगी न भजन की प्यास बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी। गुरु राम देवानंद गुण गाता है, गुरु राम देवानंद गुण गाता है। गुरु राम पाल को समझाता है, गुरु राम पाल को समझाता है। भजन बिना नहीं सुख पाता है, भजन बिना नहीं सुख पाता है। चाहे विपत्ति हो खास बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी। मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी, मारे आई साहेब कबीर बधाई मैं बांटूंगी। मारे आई गरीबदास बधाई मैं बांटूंगी, मारे आई गरीबदास बधाई मैं बांटूंगी। मारे होया पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी, मारे होया पाठ पर काश बधाई मैं बांटूंगी। सर सारी छोड़ महाराज। आज परमपिता परमात्मा सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा से, विशेष अनुकंपा से आज ये गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का खुलासे का जो कार्य है प्रारंभ हो रहा है। प्रथम तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कौन थे, इनकी क्या उद्देश्य था इनका, और इन्होंने क्या रचना की जो कि ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध किया गया। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी के अंदर, जिला रोहतक, तहसील बहादुरगढ़ में दुल्हेड़ा गांव के पास एक छोटा सा गांव है। उस छुडानी गांव के अंदर सन 1717 में पूर्णमासी के दिन, बैसाख उतरते की पूर्णमासी के दिन बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इनकी पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी जाखड़ जाट परिवार के अंदर हुआ। वैसे तो संत जाति को नहीं मानते, परंतु जो समाज ने या फीत लगा रखी है युगों युगों से, थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है। इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। श्रीमती रानी देवी छुडानी गांव की लड़की थी और श्री बलराम जी गांव करोथा के रहने वाले थे। किसी कारणवश इन्होंने गांव को त्याग कर अपनी ससुराल की जमीन को संभाला, क्योंकि रानी माता का जो कोई संतान नहीं थी उनके पिताजी का, तो वहां घर जमाई के रूप में गरीबदास जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी रहे।
इनके 2500 बीघा जमीन थी, जो कि पुराना बीघा होता था, जो 2.5-3 बीघे जो आजकल के किलों के हिसाब से है, 2.5-3 बीघे का होता था। इतनी इनके जमीन थी। ये सब वर्णन इसलिए दिया जा रहा है कि कोई यूं ना समझे कि सतगुरु महाराज ने कोई वैसे ही अपनी रोटी रोजी के लिए ये वाणियां कथ दी होंगी। नहीं, इन्होंने परमार्थवश आने वाले समय कलयुग के तगाजे को देखते हुए और ज्ञान का जो आजकल घोल मथोल कर दिया गया है, शास्त्रों का ज्ञान ना रहा, वेदों को ढंग से कोई जान नहीं पाया, उपनिषद श्रुतियों को जिसने जैसा भी उनके अंदर दोहे अनुसार अपने अनुसार उनकी बुद्धि ने काम किया, संतों ने अपने हिसाब से उनके व्याख्या की, भाषा भाष्य किया। अब हम जिस भी किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है। रामायण कुछ कह रही है, महाभारत कुछ कह रहा है। चारों वेद का जो भाषा भाष्य किया गया, 3-4 महर्षियों ने किया, उनका आपस में कोई से का किसी तक नहीं मिलता। कहीं तक मिलता है, फिर जाकर भिन्न हो जाते हैं। वही श्लोक होता है, संस्कृत के वही श्लोक है, क्योंकि वेद श्लोक बदले नहीं जा सकते। अपनी ज्ञान अनुसार, अपनी बुद्धि के जो विचार अनुसार हम उसका कुछ भी भाष्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनके भिन्नता होने की वजह से असमंजस में जीव पड़ गए कि मेरा परमात्मा सैक नाश है, या ये शास्त्र सत्य हैं या असत्य हैं। गरीबदास जी महाराज ने यही फैसला दिया है। चारों वेदों को, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, और जो मुसलमान धर्मों का, मुसलमान धर्म जहां से शुरू हुआ, वो कौन महापुरुष था, कौन से लोक तो आया था, और किस शक्ति का वो अवतार था, और उस मोहम्मद जी ने क्या चलाया था। और आखिर में आने वाले समय में उस मोहम्मद जी के ज्ञान को भी लोगों ने अपने हिसाब से सेट करके उस वस्तु को गलत ढंग से प्रसारित कर दिया, जिसकी वजह से ये समाज आज इस स्टेज पर खड़ा हो गया, स्थिति पर खड़ा हो गया कि नास्तिक होने को जा रहा है। महर्षियों ने, महात्माओं ने समय समय पर आकर के बहुत कोशिश की गई है उनके द्वारा कि हम इस ज्ञान को एक कर पाएं, पर नहीं कर पाए। बंदी छोड़ कबीर साहब ने तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने उस सारे ज्ञान को एक किया और यह बताया कि चारों वेद हमें क्या बताते हैं, और उन चारों वेद के जान लेने से, चारों वेद का ज्ञान हो जाने से हमें क्या उससे उपलब्धि होगी। और फिर साथ में यह बताया है कि वेदों का जान लेना एक तरफ, जैसे पहले ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया, जिसको चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। आज भी उनके वंशज, चाहे वो अनपढ़ है, उसको भी चतुर्वेदी कहते हैं। उनके कोई पूर्वज हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया। अब कंठस्थ याद कर लेना शास्त्र को कोई बड़ी बात नहीं और कोई खास उपलब्धि नहीं, ऐसा गरीबदास जी तथा बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें बता रहे हैं। किसी शास्त्र को कंठस्थ याद कर लेना यह कोई खास उपलब्धि नहीं बताई, उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, केवल जानकारी हो सकती है। दुनिया में हम ये जना सकते हैं कि संस्कृत बोल बोल के प्रभावित कर सकते हैं, पर आत्म कल्याण का उसमें रास्ता नहीं है। चारों वेद क्या बताते हैं ये हम आपको समय आने पर, जैसा क्योंकि 7 दिन चलेगा, ये धीरे धीरे खोल खोल कर समझाएंगे बड़े अच्छी तरह। तो साथ में यह भी बताया कि भगवान कृष्ण जी ने श्री गीता जी में हमें क्या ज्ञान दिया, और उस ज्ञान की जानकारी हो जाने से हम बुराइयों से बच सकते हैं। अब आप देखते हो कितने बच पाए हैं, क्योंकि जब तक हम सच्चे नाम का सहारा नहीं लेंगे, नाम एक ऐसी जड़ी है जो कि हमारे को उस
जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं उस पर आरूढ़ करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगा। वो नाम के अंदर वो शक्ति है जो गुरु से उपदेश लिया जाता है। अब यही है कि महाराज कबीर साहब ने कहा और गरीबदास जी भी प्रमाण देते हैं, ओंकार है वेद को मूला। ओंकार, ओम, ओम नाम जो है चारों वेदों की जड़ है। मूला कहते हैं मूल को, चारों वेदों की जड़ है। और महाराज कहें इस ओंकार में सब जग भूला। ओंकार जो है ये वेद की जड़ है। चारों वेद पढ़ लो, एक ओम नाम जाप कर लो, वो भी किसी गुरु से लेकर। वैसे अपने मनमुखी नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा भी संतों ने प्रमाण दिया। फिर साथ में यही बताया कि गीता जी के ज्ञान को हम याद कर लेते हैं। सारा घोट लिया, सब कुछ याद हो गया, फलाने अध्याय में ये लिखा है, उस अध्याय में ये लिखा है, तो उससे भी आत्म कल्याण नहीं होगा। हाँ ठीक है, आत्म कल्याण के लिए हमने गुरु से उपदेश लेना होगा। और गुरु उपदेश जो भी जिस इष्ट का नुमाइंदा होगा वही तक का लाभ हमें दे पाएगा। ये भी साथ में बंदी छोड़ना हमें बताया। अब साथ में सतगुरु महाराज ने ये ज्ञान दिया कि जो मुसलमान भाई हैं वो मोहम्मद जी को परमात्मा अल्लाह का, खुदा का अवतार मानते हैं। और मोहम्मद जी कहां से आए थे? ये शंकर जी के गण थे और शंकर लोक से आए थे। क्योंकि जो भी गण किसी भी इष्ट, किसी भी जैसे महापुरुष की जैसे इष्ट की नगरी से आता है, लोक से आता है, जिस प्रकार विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण जी आए, शंकर जी के अवतार गोरखनाथ जी, और भी बहुत से लिखे हुए हैं रुद्र वगैरह, और साथ में मोहम्मद जी भी। मोहम्मद जी ने अपना अलग से ज्ञान चला दिया। उन्होंने भी इतना भ्रष्ट नहीं किया था समाज को, ना मांस खाने की कहीं किसी भी कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिख रखा कि मांस भक्षण किया करो। आने वाले समय में समय के अनुसार महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जाड़ के स्वाद के कारण हमारे जैसे स्वार्थी जीवों ने इसको समाज को पथभ्रष्ट कर दिया। अब हम आपको ले चलेंगे कि कबीर गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पणवासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुडानी धाम में प्रगट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे, दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा।
कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लाते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कति गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध और बिना ब्याई। ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं, कानूंदा गांव के अंदर इब तो गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जा करके। वो नाम भूल गया, मैं नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आप तक। वो नाम ले रखा उस औरत ने हमारा, बुढ़िया। वानो बोली जी साबत गांव गवा इस बात का, या बाछड़ी जो है 1.5 साल की थी और अपने आप में इसने प्याण गई दूध, इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो वैसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुर्री बंधन लाग गई। तो मन ने के एक बाल्टी अड़ान लाग गई। जब वो दूध उसके पाया के ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरने लाग गई। आधी मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाह बना के उबाल के देखा, ना पटा, नहीं पटा तो मन ने के करा, फिर उस पर मलाई भी आई, फिर चाह बना के देखी। फिर ने बोली अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जाम गई और घी काटा, घी भी लेके आया। तो इस प्रकार ने बोली। फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिया, बाखर चने वने। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था, उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया मैंने उसका, देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित सवानियों कहती चल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला वे तो झूठ बोला है, अरीबती मेरे घर में बंद रही सर साबत। और भी 20, 30, 50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें हैं जो हम आख्या देख लें। कई संतान तुम्हारी बात हुई भक्तों से, आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में, आवे कोई आड़ा लू चाल दी हो, और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, और वो नो काड़ा दिखा दे करके। ये भी उसका के इलाज, सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है, वो झूठ बोलने का उसने के शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जब रोहतक में बरसे, रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब, और जेठ में बेला जींद में बारिश है। अब कई भाई नौके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में, और संत नौके हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है, और पहले के में बात हुआ हम नहीं मान दे, शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं। गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे, इन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों रखा, पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है इसकी। तो सतगुरु महाराज ने हमें यह ज्ञान दिया कि जैसे रामायण महाभारत ये हमें क्या ज्ञान देती है। रामायण जो है विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जियों का जीवन चरित्र है। जीवन लीला कहो, जीवन चरित्र कहो, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि भगवान राम ने कब जन्म लिया, वो कै भाई थे, उनके पिताजी का क्या शुभ नाम था, उनकी कै मौसी थी, माताएं थी, हैं? उसके बाद उनको वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, फिर वापस सीता जी अपने अयोध्या को लौट आई, और उसके उपरांत भी सीता जी घर नहीं रह पाई। उसके बाद बेचारी के भाग्य में फिर भी सुख नहीं लिखा, और वो फिर भी वन में जाकर के 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। फिर प्रमाण दिया कि जब लव कुश जवान हुए, रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करी, तो उसमें रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के छक्के उन 2 लड़कियां ने लव और कुश ने छुटा दिए।
अर्थात उस 3 लोक के भगवान ने उन बच्चा का आगे हाथ खड़े करने पड़े किसी भी कारणवश। तो भाव ये से सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कहने का और इस ग्रंथ साहब की रचना का उद्देश्य यही था कि यथार्थ ज्ञान महाभारत से निकाला और उसका वर्णन किया, वर्णन के बाद उसका सार दिया, भावार्थ दिया और फिर सार दिया। तो इस प्रकार फिर ये बताया कि इसके बार बार पाठ्यक्रम से भाई महाभारत का हम बार बार पाठ कर लें या रामायण को बार बार पढ़ते रहे तो क्या हासिल होगा? हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म कल्याण नहीं। हमें ज्ञान हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगी 2 4 10 रुपए पढ़ने पाछे, पर आत्म कल्याण नहीं। हम पशु और गधे बनते नहीं बच सकते गीता और महाभारत को बार बार पाठ्यक्रम पढ़ने से। हाँ, उनसे ये लाभ बताया कि को पुण्यात्मा अपने अंतःकरण में इस बात को जमा सकती है कि रावण कैसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। भाई, किसी की पत्नी को नहीं हड़ना चाहिए, उसके हड़ने का, उसको उठा ले जाने का, दुष्कर्म यानी अपने हिसाब से कोई ऐसा बुरा कर्म करने का उसका यूं फल होगा कि परिवार तो नष्ट हो गए। इस दुख से, इस पाप कर्म से हम बच सकते हैं, लेकिन पशु बनते नहीं बच सकते। जितने भी शास्त्र हैं, हमारे पास वेद भी रखे हैं जिसमें महर्षि दानव जी का भाषा भाष्य है। उन्होंने 1.5 वेद का जो है भाषा भाष्य किया था, आधा सामवेद और 1 यजुर्वेद। तो उस वेद में क्या लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने हमें आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसे रहा करो भाई, शुभ काम किया करो, यज्ञ हवन किया करो, परमात्मा का नाम लिया करो, ईश्वर को याद किया करो, बुरे कर्म मत किया करो। राजा जो ऐसे काम नहीं करता वो राजा नहीं कहलाता। ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हम अपने अंतःकरण को और इसके ऊपर अनुसरण करने से दुखों से बच सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओनली संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब।